सर मेरा लक खराब था, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अगर मैं उस पेपर में ना होके किसी और शिफ्ट में होता तो मेरा एग्जाम काफी आसान। तो ये बहाने जो ढूंढना है इसे बंद कीजिए। कभी इनकी वन शॉट, कभी उनकी वन शॉट, और जो चीज करना चाहिए रिपीटेड वे में वो नहीं आप करते। कभी ये स्ट्रैटेजी देखोगे कि कम समय में कैसे क्वालिफाई कर जाए एग्जामिनेशन को। इतने सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने लेक्चर कर लिया। लेक्चर करने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता बच्चे। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट डिस्कशन के लिए आया हूं क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम है। अब वक्त नहीं रहा कि अनाप शनाप इधर उधर की बात की जाए। जनवरी अटेम्प्ट तो आप लोगों ने जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। क्या आप ये चाहते हैं कि फिर से जो अभी अपकमिंग अटेम्प्ट अप्रैल में है उसे भी वेस्ट कर दिया जाए, उसे भी वेस्ट कर दिया जाए, उसे भी जाया कर दिया जाए? एग्जाम खत्म हो चुका है, आंसर की रिलीज हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और अब भी आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं कि हमें क्या करना है, तो कैसे हैंडल करना है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक सेकंड रुको और सोचो कि आज आपने क्या प्रोडक्टिव किया है। सिर्फ पढ़ा भी है या कुछ एनालाइज भी किया है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं अटक जाते हैं और बहाने ढूंढने लगते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा लक खराब था, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, जनवरी का उस शिफ्ट का पेपर बड़ा आसान था, अगर मैं उस पेपर में ना होके किसी और शिफ्ट में होता तो मेरा एग्जाम काफी आसान हो जाता। तो ये बहाने जो ढूंढना है इसे बंद कीजिए और एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चीज का ढूंढिए कि हम कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ें। आप दूसरों का पैटर्न पे चलना सबसे पहले बंद करो कि सर उसका ये स्ट्रेटेजी था, उसका ये स्ट्रेटेजी था, वो 10 घंटे पढ़ता था तो वो रात में जग के पढ़ता था, कोई सुबह सुबह उठ के पढ़ता था। इस चीज को आप बंद करो सोचना और अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि सबके इंडिविजुअल अप्रोच होती है बच्चे। सिर्फ लेक्चर खत्म कर लेना प्रिपरेशन नहीं होती बच्चे। एक्चुअल प्रिपरेशन ये है कि आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू डू द लिटिल थिंग्स राइट, यू विल नेवर बी एबल टू डू द बिग थिंग्स राइट इन योर लाइफ। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप लोग भटकते रहते हो, कभी इनकी वन शॉट, कभी उनकी वन शॉट, और जो चीज करना चाहिए रिपीटेड वे में वो नहीं आप करते। कभी ये स्ट्रैटेजी देखोगे कि कम समय में कैसे क्वालिफाई कर जाए एग्जामिनेशन को, वन शॉट किनकी देखें, जबकि आपने अगर एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाकर मल्टीपल टाइम्स उसी व्यक्ति को आप फॉलो किए होते जिनसे आपने लेक्चर करा है, तो वो चीज आपके लिए काफी बेहतर होता। अब मैं चाहता हूं कि जो आपसे गलतियां हो गई पास्ट में, जैसे जनवरी अटेम्प्ट आपकी खराब चली गई, तो अब वो रिपीट ना करें आप। मैं चाहता हूं कि आप फुल डेडिकेशन के साथ इनर मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ने का काम करें और अपने अप्रैल अटेम्प्ट को कारगर बनाएं। और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए एक चैप्टर का, वो मैं आपको समझाने की आपके सामने कोशिश करता हूं। आइए मैं आपको यह चीज समझाना चाहता हूं कि एक चैप्टर पढ़ने का कंप्लीट तरीका क्या होना चाहिए बच्चे। जैसे अपन बात करें एक चैप्टर का कि सर एक चैप्टर को जब हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो कितने सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने लेक्चर कर लिया। लेक्चर करने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता बच्चे। महज आप सिर्फ और सिर्फ 20% आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हैं यदि आपने एक कंप्लीट लेक्चर अटेंड किया है। उसके बाद क्या होता है, तो बच्चे जब आप मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स जब रिवीजन करते हैं तो आप पाते हैं कि आपने 50% चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब जब आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाते हैं तब जाके आपने 70% अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है बच्चे। सिमिलरली जब आप किसी पीवाईक्यूज को, शॉर्ट नोट्स को करते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने से बनाते हैं बच्चे, तो आप पाते हैं कि आपने 90% चैप्टर को कंप्लीट किया। और जब आप 90% को करते हैं तो आपके अंदर से एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होती है कि सर अब तो हम चीजों को कर सकते हैं। तो इसको फाइनल टच देने के लिए जो हम क्या करते हैं बच्चे, उस चैप्टर का मॉक लगाते हैं, और मॉक के साथ साथ एक मिस्टेक बुक भी आप अपने साथ रखते हैं कि सर इसमें क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं, उन चीजों के बारे में भी आप एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट रखते हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तब जाकर कहीं आप 100% किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट हाउ टू स्टडी अ सिंगल चैप्टर। एक चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, यह आप यहां से सीख पाते हैं बच्चे।